वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये 4.0 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ये स्टेट के लिए भी आपको क्वालिफाई करेंगे जब आप क्या PYQ अच्छी तरह से किसी एग्जाम को देते हैं। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट लेके आए हैं, इसके बाद सारे पार्टों के PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए, इस सवाल को आपको आंसर देना है, कम समय में कैसे दे पाएंगे। देखिए, पहले तो क्या करा, इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब इसको असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या है, जैसे ए से शुरू हो रहा है ना, तो पहली सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, या फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे क्रम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो आपको पहले छोटी संख्या ढूंढनी है, उससे बड़ी संख्या ढूंढनी है, उससे बड़ी संख्या, उसका क्रम में लिख देना है। ठीक है, ये होता है। या हम जानते हैं इसका अगर नाम, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा क्या, अर्थात जिसकी तरह मुंह रहता है इस तरह आप लोग जानते हैं कि वह संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला काम क्या है, जो आपको संख्याएं दी हैं उसको मैं एक बार लिख लेता हूं, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन है तो आपको एक बार, या ऑफलाइन होगा तो एक बार आपको लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख ले रहा हूँ, ये सारी संख्याएं एक बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे जो कहते हो। ठीक है, 41 बाई क्या करना, 45, इसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर 51 अपान क्या दिया गया यहाँ पर 60। ठीक है, यह लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, जो देखिए नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उसको हम कटा देंगे। अगर देखिए ध्यान दिया जाए कि संख्याएं किससे कट रही हैं, ये देखिए ये 3 से कट रही है, यहाँ पर क्या होगा 6 आएगा। ये 3 से कटाएंगे क्या आएगा, ये 12 आएगा। ये 3 से कटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 से कटाएंगे आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है, ये नीचे अर्थात क्या, ये हर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए, अब देखिए 6, 12, 15, 20 का लघुत्तम क्या होगा, आप कहेंगे सर लघुत्तम क्या होगा, 60 होगा। तो 60 लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो पहली संख्या क्या मिल गई, देखिए 100 क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ पर, ये वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर कितना लाना था, सॉरी यहाँ पर क्या करना, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 60 लाना लघुत्तम ने, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, पहली संख्या आपको मिलेगी 130। ठीक है, इसमें कितना आपको 5 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लघुत्तम नीचे का सेम हो गया। तो 29 में अगर 5 से गुणा करेंगे क्या होगा, देखिए 9 × 5 = 45 का 5, और यहाँ पर 4 × 3 = 12, 145 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर इसमें 4 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 4 × 1 = 4। ठीक है, 4 × 4 = 16, 164। ठीक है, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको लघुत्तम कितना है, यहाँ पर आपको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबका लघुत्तम बराबर था, उसको हमने लिखा नहीं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए 3 × 3 = 153 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या पहले क्या लिखनी है, सबसे या बड़ी संख्या लिख लीजिए या सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, इसका सामने वाला मान क्या था, देखिए यही इसके नीचे तक आया है, तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ वो संख्या क्या होगी, 130 है। 130 कहाँ से आया, जब 13/18 को सॉल्व किया था। इसका पहला सबसे छोटी संख्या 13 क्या होगी, यहाँ 18 होगी। ठीक है, यहाँ पर अब इससे बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रही है यहाँ पर एक दूसरी वाली संख्या। ठीक है, 145, तो दूसरी भी वही आ जाएगी। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये इसके सामने क्या है, ये इसको सॉल्व किए थे, तो ये आपको मिल जाएगी 29 बाई क्या होगा, ये 36। ठीक है, अब देखिए, अब इन दो, अब इससे बड़ी संख्या क्या मिलेगी, 130 हुआ, 145 से बड़ी 153, अर्थात ये वाली संख्या। ये वाली संख्या क्या है, ये लास्ट वाली संख्या है, तो क्या आएगा यहाँ पर क्या होगा, 51 क्या होगा, ये 60 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या 164 बचा, ये लास्ट वाली संख्या, तो ये वाली आ जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये इससे हो जाएगा। देखिए आपने एक सीरीज, एक लाइन में या प्रैक्टिस करेंगे 2 लाइनों में इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब कौन सा आंसर मैच किया,
13, 29, 51, 41 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या चीजें आप ध्यान देनी पड़ेगी, जो संख्याएं सम में कट रही थी हमने उसको हटा दिया। ठीक है, उसको क्या हटा दिया। अब उसके बाद दिन नीचे की संख्याओं का लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का तरीका सब लोग को पता है, जितनी संख्या नीचे करेंगे उतनी संख्या, तो आपको ये संख्या ये मिल गई। ठीक है, तो आपको कह रहा कि आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम का नियम हमने बता दिया कि सबसे पहले छोटी संख्या 130 आ रही है, लेकिन 130 आई कहाँ से, 13/18 से, तो 13/18 लिखेंगे। ठीक है, अब उससे क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या 145 है, कहाँ से आया, दूसरे नंबर से दूसरा नंबर। ठीक है, अब क्या यहाँ पर देखिए चौथा नंबर था उसको पहले लाएंगे, उसके बाद तीसरा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर करा, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है। ठीक है, प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी मौजूद संख्या के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या करा ये समझिए पहले। अगर एक हो, ठीक है, अगर करा पहले दिन आपने एक रखा तो अगले दिन क्या रखेंगे, एक तो आएगी, उसके आगे की संख्या क्या होनी चाहिए, एक हो, क्योंकि देखिए पहली संख्या रखने पहले से टोकरी मौजूद संख्या के बराबर। आपने एक रखा तो अगली संख्या क्या आएगी, वह पहले से मौजूद होनी चाहिए, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, अर्थात पहला एक आएगा, दूसरा क्या आएगा, 2। अब फिर क्या करेंगे, ये करा फिर 2 मौजूद रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 रखेंगे, फिर क्या आएगा, फिर 2 मौजूद रहेगी, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। फिर क्या रखेंगे, यहाँ देखिए 4 रखेंगे, फिर क्या 4 मौजूद, इस तरह क्रम वो करा 8 आएगा। ठीक है, अगर देखा जाए देखिए पहले 1 था, 2 हो गया, अर्थात क्या 8, अगला क्या आएगा आप खुद जान सकते हैं, 8 क्या आएगा, 16 आएगा। 16 का मतलब 16 आ गया। ठीक है, या देखिए संख्याएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे के डबल हो रही है। देखिए 1 था 2 हो गया, 2 था 4 हो गया, 4 था 8 हो गया, 8 था 16 हो गया। ठीक है, इतना कंसेप्ट जो यहाँ तक कहा, इसका मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया क्या कह रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर करते हैं, कहा कि इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में भर जाती है। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि वह 24 दिन में, ठीक है, टोकरी क्या हो जाती है, यहाँ पर 24 दिन में वह टोकरी क्या होती है, फुल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 24 दिन में टोकरी मान लीजिए क्या होती है, फुल हो जाती है। फुल का मतलब क्या है, वो मान लेते हैं कि संख्या क्या है यहाँ पर, ये 24 दिन है। ठीक है, 24 दिन में अगर वह संख्या एक सही होगी, यह पूरा फिल हो जाती है। ठीक है, देखिए तो ये 24 दिन, अब क्या पूछ रहा है, वह कितने दिनों के बाद टोकरी क्या 1/4 भरी रहेगी। ठीक है, जब क्या कर रहा है, 1/4 की बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कहा कि ये 24 दिन में, तो 23 दिन में क्या हो जाएगी, 23 दिन में कितना हो जाएगा, 23 दिन में कितना होगा, आप कहेंगे सर ये यक्ष था और इसका देखिए यहाँ पर दुगुना हो रहा था, दुगुना हो रहा। देखिए अगर हम बढ़ते क्रम में जाएंगे 2 4 6 8, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घटते क्रम में यहाँ पर क्या करें, इसलिए भाग देना पड़ेगा। अगर 23 दिन क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, उस संख्या का आधा हो जाएगा, अर्थात अगर क्या हो जाएगा, अगर 22 दिन में क्या हो जाएगा, 22 दिन में क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, यक्स बटे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए बटे 2 किए थे, या अगला क्या करेंगे बटे 4, ये 4/4 रह गया कि नहीं है, किस कौन से दिन में, तो ये 22 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा, न समझ में आए तो आपको एग्जाम्पल से मैं जरूर डिस्कस कराऊंगा, एक बार जरूर करिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हम उल्टा चल रहे हैं, हम यहाँ देखिए 2 में क्या कर रहे थे, हम 2 का गुणा कर रहे थे, जो वैल्यू आई 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करें, 2 से क्या करें, डिवाइड करें। देखिए 2 का डिवाइड किए, 4 का डिवाइड किए, 8 का डिवाइड किए। अगर पूछता बताइए 21 दिन में, ठीक है, अगर 21 दिन में वह कितना भाग रह जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, यक्स बटे क्या करेंगे, यहाँ 8 कर देंगे। ठीक है, अगर कहता 20 दिन में तो क्या करते, यक्स बटे 16 करते, इतना भाग रह जाएगा। तो वह कहा कि 1/4 पूछा था, ये देखिए 1/4 है, हमें संख्या एक से पूछ ली थी, 1/4 क्या 22 दिन में हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथाई पूछ सकता है, तिहाई पूछ सकता है, जो भी इस तरह कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ।
देखिए इस सवाल का उत्तर आप क्या दो तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जो क्या बीएससी किए हुए हैं या जो जिसका 10+2 साइंस है यहाँ पर, तो आप ये फार्मूला सभी को पता होगा। कौन सा फार्मूला? देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं ए या यूनियन बी, ए यूनियन का बी का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब संघ, सारे लोग आते हैं इसमें, संसार के सभी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, सभी लोग, और क्लब में सभी की बात कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या ये फार्मूला अगर याद रखना चाहते हैं तो पी ए प्लस क्या यहाँ पर पी बी, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर क्या ए और बी में दोनों चीजें कॉमन है, ठीक है। देखिए एक मान दिया है 320, पहले रखेंगे 320, ठीक है, प्लस क्या दिया गया है, तंबोला क्या है, भाग लेते हैं कितने, यहाँ पर 350, और दोनों में कितने लोग हैं, 220, इसको घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 450, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, अगर आपको फार्मूला याद हो, ठीक है। अगर दोस्तों फार्मूला याद ना हो तो आप इसको ग्राफ से भी देखिए, ग्राफ से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए ये कौन से लोग हैं, ये क्या है, ये तबोला बजाते हैं, ठीक है, तंबोला, तो इसको टी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 350 लोग ऐसे हैं, नहीं सॉरी 220 लोग ऐसे हैं कि दोनों में भाग लेते हैं, वो क्या लेते हैं, तबोला में भी और रस्मी में भी, ठीक है। यहाँ पर क्या, इसको देखिए ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या रस्मी है, ठीक है। ये इसकी संख्या क्या, दोनों भाग लेने की संख्या कितनी दी गई है, दोनों में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है, देखिए 220 है, ये संख्या जो बीच वाली है 220 आएगी, ठीक है। तो तबोला केवल कितने लोग हैं, करा तबोला केवल बजाने वाली संख्या कितनी दी है, देखिए यहाँ पर तबोला के लिए क्या दिया था, यहाँ पर 350 दिया था। हम जानते हैं अगर हम 350 में से अगर 200 क्या कर दें हम, अगर यहाँ पर 20 घटा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 130, 130 वाले क्या होंगे, ये तबोला, केवल तबोला बचाने वाले होंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताइए रस्मी वाले कितने होंगे, तो रस्मी वाले कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास कितने हैं, अगर 320 में से कितना घटा दें, अगर 200 अगर हम घटा दें क्या आएगा, ये 100 आ जाएगा, ये क्या होगा, रस्मी। अब देखिए सब, ये देखिए ये केवल रस्मी है, ये क्या है, तबला है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर दोनों की बात कर रहा था, इन सबको जोड़ दीजिए, 130 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 220 प्लस 100 जोड़ेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, 450 आएगा। तो ऐसे भी आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर एक सर्किल बना के, एक वृत्त बना के, यहाँ पर या देखिए जो फार्मूला याद रखेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, आपको क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वर्गमूल निकालना सभी को पता है। इसका ले लीजिए लघुत्तम, लघुत्तम क्या होगा, 1 6 9 का प्लस क्या होगा 27 बटे कितना हो जाएगा, 1 6 9 होगा, ये लगा था काड़ी काड़ी लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या था 1 प्लस x/13 था, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे 196 आएगा, ठीक है, 196 बटे कितना होगा, क्या होगा 169 बराबर x प्लस क्या होगा, सॉरी 1 है 1 लिखिएगा, x अपान क्या होगा 13, यहाँ पर इसका लघुत्तम कितना 14, सॉरी लघुत्तम स्क्वायर रूट से वर्गमूल कितना होगा, इसका 13 आएगा। यहाँ पर क्या, अगर इसको इस साइड लाएंगे बराबर के बाद ये -1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, यहाँ पर x बाई क्या होगा, यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, तो x बटे क्या होगा, ये 13 बराबर क्या होगा, यहाँ 1/13 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, x का मान क्या होगा, यहाँ पर देन तब यहाँ पर पूछा था, यहाँ पर इसका मान क्या होगा, इसका वाला x का मान पूछा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, एक दो बार कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये लिखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको ऐसे भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, करा 2 अंकों का, यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, इसको देखिए हिट एंड ट्रायल से करेंगे। देखिए
दो अंकों की संख्याओं का ऐसा गुणन कीजिए कि यहाँ पर 36 आए। ठीक है, तो हम जानते हैं, इसी का हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए इसका दो अंक क्या लेंगे, एक संख्या 4 एक संख्या 9 होगी। ठीक है, इन दोनों का गुणा, देखिए 36 का हमने दो गुणा किया, क्या मिलेगा, या तो यह मिलेगा या क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, या आप जानते हैं कि 9 गुणे 4 होगा। दो अंक, देखिए एक अंक यह है, एक अंक, और यहाँ पर ये नहीं कर सकते, दो गुणे 18, ये अंक, ये देखिए दो अंक है, ये 3 अंक होगा, 18 36 ये भी हो रहा है, लेकिन आपको दो अंकों की बात कर रहा है, तो ये पहला अंक हमने गुणा किया, यह तो उत्तर 49 सही होगा। ठीक है, या तो 94 सही होगा, इसके गुणनखंड यही होंगे, या तो 49 सही होगा या तो 94 उत्तर। ठीक है, आपको देखिए 49 दिख रहा है और 94 दिख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमारे पास करा कि यदि संख्या 49 घटा, नहीं सॉरी 45 घटा दीजिए, 45 इसमें घटा, इसमें भी घटाएंगे, इसमें भी घटाइए, लीजिए घटाइए, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, केवल यहाँ मिलेगा 4, यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है, और इसमें घटाएंगे क्या आएगा, कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 14, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये 49 मिला। देखिए अब सवाल में कहा कि हमने 45 घटा दिया, तो करा अंक क्या बदल जाते हैं, हमने अगर उत्तर 49 होगा, इसका अगर बदलेंगे क्या आएगा, इसका इस संख्या का बदलेंगे क्या आएगा, ये 49 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा, तो पहला आंसर नहीं होगा। ठीक है, पहला ये 49 लिए थे, ये नहीं होगा। ये देखिए ये 94 था, 94 को देखिए, ये इसका देखिए 49 है, ये वास्तव में बदल गया, तो इसका उत्तर क्या सही होगा, वास्तव में संख्या क्या होगी, ये 94 होगा। 94 ऑप्शन में दिख नहीं रहा, इसलिए अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर यह देखिए ऑप्शन से भी जा सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर अंकों का गुणनफल 36 है, इसका जब गुणा करेंगे क्या आएगा, 21 आ रहा है, गलत है, ये नहीं होगा, इसका गुणा करें, ये आंसर मिल सकता था क्योंकि 36 है, लेकिन यहाँ ये भी आंसर क्या होगा, गुणा करेंगे 32 होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 49 आपको मिला, 49 आपको मिला, लेकिन इसे 45 घटा देंगे, ये करा अंक बदल जाते हैं, अगर घटाएंगे क्या आएगा, 0 4 आएगा, अंक कहाँ बदला, ये तो 40 आ जाएगा, अंक क्या बदलेंगे, 0 से 40 आएगा, लेकिन आपको कहा कि ये कितना होना चाहिए, अंक बदले नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर ई सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कहा एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। ठीक है, वस्तुओं को पता नहीं, मान लेते कि ये x वस्तु है, इसको कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में। ठीक है, हमारे पास कोई वस्तु आ गई, इसको 4 लोगों में बांटना है। आप यहाँ नाम भी ले सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर डी। ठीक है, ये लिख सकते हैं, आप नाम भी दे सकते हैं, 4 व्यक्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन करा यहाँ पर बांटता है। ठीक है, हमने 4 व्यक्तियों में नाम लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, करा पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2, कुल वस्तुएं कितनी थी, यहाँ पर x थी। ठीक है, x का करा 1/2, मतलब इसका 2 करेंगे, ये x/2 वस्तुओं या ये x लिखेंगे, वस्तुओं x माना, का मतलब मल्टीप्लाई करना 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका माना गया, ये का माना गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा दूसरे बच्चे को, दूसरा बच्चा क्या होना है, बी है। ठीक है, दूसरा बच्चा बी है। कहा पहले बच्चे को हमने निकाला है x/2, ये पहला बच्चा था। ठीक है, इसका कितना मिलता है 1/4। ठीक है, 1/4 मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x/8 आएगा। अगर पूछा जाए कि b को कितना मिला, x/8। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कहा तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का हमने बांट दिया था, x/2 इसका भी था, यहाँ पर इसका कितना मिल रहा है, यहाँ पर 3/4। ठीक है, 3/4। अगर इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 3x क्या होगा, 8 होगा। और ये कह रहा है डी को कितना मिलेगा। देखिए अब क्या करेंगे, अगर तीनों को जोड़ दिए, तीनों को अगर जोड़ें कितना आएगा, देखिए अगर लघुत्तम लिए तो कितना, इसका लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 का, देखिए लघुत्तम क्या, अगर तीनों को हमने अगर बताइए तीनों को कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये आ जाएगा 4x लघुत्तम प्लस x
प्लस क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3x बटे कितना होगा, बटे 8। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, अगर पूछा जाए ए बी सी तीनों कितना मिला, x मिला, ठीक है। ये कितना ए बी सी का कुल हिस्सा कितना मिला, x। अब डी का हिस्सा क्या मिलाएंगे, तो x टोटल था, x इन लोगों को बांट दिया गया, तो डी क्या होगा, हमारे x में से x घटाएंगे 0, अर्थात डी क्या मिलेगा, उपयुक्त इसमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट आंसर है। दोस्तों अभी जो मैंने मेथड को डिस्कस किया है, देखिए इस सवाल का उत्तर दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है, कोई संख्या ले लीजिए। यहाँ पर जो 1/4 और 3/4 और 1/2 से कट जाए, ठीक है। हम संख्या क्या लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है। यह टोटल क्या वस्तुओं कितनी थी, हमने मान लिया कि 8 थी, ठीक है। वस्तुओं की संख्या क्या मान लिया, 8, ठीक है। अगर कितने लोग बांटना है, देखिए 4 लोगों को, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पर लिखेंगे सी, यहाँ पर डी, ठीक है। वस्तु थी, अब करा कि देखिए ए को क्या मिलेगा, करा पहले बच्चे को कुल वस्तुओं की संख्या का 1/2, ठीक है। अर्थात 8 का आधा क्या होगा, 4, ये होगा, आधा मिला, क्योंकि टोटल हिस्सा 8 था, 8 में से क्या यहाँ पर कुल वस्तुओं का आधा 4 इसको मिल गया, ठीक है। चलिए, और करा दूसरे बच्चा को करा कि जो पहले बच्चे को मिला, पहले बच्चे को कितना मिला, 4 मिला था, इसका क्या होगा, इसका 1/4, अर्थात इसको कितना मिला, इसको मिला 1, अर्थात 1 रुपये मिला या 1 वस्तु मिली, ऐसे समझ सकते हैं। इसको 4 मिला, इसको 1 मिला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, करा तीसरे बच्चे को, ठीक है, पहले बच्चे का, पहला बच्चा कितना मिला था, 4 मिला था, इसका कितना मिलेगा, इसको 3 बटे क्या होगा, यहाँ पर 4, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको 3, ठीक है। हमारे पास कितने थे, देखिए अगर यहाँ पर बात किया जाए, देखिए इसको 4 मिला है, एक को बी कितना मिला, 4। अब यहाँ पर क्या डी, अगर इन दोनों को तीनों को जोड़ें क्या आएगा, क्या मिलेगा, अगर 3 लोगों में देखिए 4 3 7 1 8, 8 हमने लिया था, तो 8 तो हमारी वस्तुओं तक 8 ही लिया था, 8 खत्म हो गई, डी क्या मिलेगा, जी कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये समझ सकते हैं, हमारे पास 8 वस्तुएं थी, 8 वस्तुएं 3 लोगों में ही खत्म हो गई है, तो डी क्या बचा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। एक कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ 8 16 जो भी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, तो जो आसानी से मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या, ये 9 10th वाले भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 to 8 प्राइमरी वाले तो दे ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन वही आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, या ये सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह सवाल आए तो पहले आप क्या करेंगे, पहली संख्या 2/3 लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा दूर पे लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को क्या लेंगे, लघुत्तम लीजिएगा। यहाँ लघुत्तम क्या होगा, 6 होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा 4 बटे कितना मिल जाएगा, ये 6, यहाँ क्या मिलेगा, 3 बटे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इसके बीच क्या क्या संख्या आएंगी, इससे कम, यहाँ पर क्या होगा, -3/6 आएगा, इससे कम क्या आएगा, -2/6 आएगा, इससे कम क्या मिलेगा, -1/6 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पर इसका क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसके बाद थोड़ा इसको और दूर लिखते हैं, इसको गैप हमने कहा था, थोड़ा गैप ज़्यादा रखिएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या मिला था, यहाँ पर क्या मिलेगा अगला, यहाँ पर आगे क्या आएगा, 1/2 मिलेगा, 1/6 मिलेगा, इसके बाद मिलेगा 2/6 मिलेगा, और 3 बटे हम लोगों ने कितना निकाला था, 3/6 हमारे पास संख्या है, ये हमारे पहले से दी गई थी ये दोनों संख्या, तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो क्या मिलेगा, ये आंसर कौन सा मिलेगा, देखिए आंसर क्या क्या दिया है, आंसर देखिए ये वाली संख्या दिख रही है ऑप्शन में यहाँ पर, और क्या दिख रही है, ये वाली दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लेंगे, बी सवाल का राइट आंसर होगा। 2 बटे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए 3/5 नहीं आएगा, और 4/6 दिख रहा है, 4/6 के बीच पूछ रहा था, ये बीच आएगी नहीं, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इनके बीच तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर उत्तर 0 भी हो सकता था, 1/6 भी हो सकता था, -1/6 आपको दिया 2/6,
-2/6 दिया, आंसर नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूं। देखिए ये भी आसान है, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं गुणा में क्या होते हैं, घातों को क्या लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसके अंदर गुणा करेंगे आपको मिलेगा AB माइनस AC प्लस कैसे आ रहा है, क्योंकि जानते हैं गुणा में घातों को जोड़ा जाता है, हम जोड़ रहे हैं इसके पावर में, ठीक है। BC और मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, क्या होगा AB, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या A, यहाँ पर B, यहाँ पर C होना चाहिए, ठीक है, कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा CA माइनस BC। अब देखिए यहाँ पर BC से BC कटेगा, AB से AB कटेगा, AC से कटेगा AC, तो x पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या देखेंगे, 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो इसको 3/4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जानते हैं कि अगर सेम, अगर हम अभी आपको बताया कि अगर यक्स में यक्स का गुणा किया जाए तो क्या होता है, अगर ये बेस अगर सेम रहेगा तो घात को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तो वही रहेगा, ये देखिए 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो पहली वाली संख्या को 3/4 ही इसको वहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये उल्टा है, जैसे उल्टा करने पे क्या चेंज होगा, देखिए उल्टा कर देते हैं। देखिए यहाँ 4/3 दिख रहा होगा, यहाँ पर 3/4, ठीक, लिख दिया। लेकिन क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ जो ये -8 था ना, ये +8 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अगर संख्या को बदलते हैं तो घात में जो धन था वह ऋण हो जाता है और ऋण था वह धन हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। 3/4, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए ये बेस समान है, सबका बेस समान है, यहाँ पर क्या होगा, 3/4 का पावर क्या ले सकते हैं, -6 + 8 कर सकते हैं, क्योंकि सेम पावर में घात को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लीजिए अब सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए इसका बेस आपस में आधार बराबर है, तो ऊपर ऊपर भी कंपेयर कर सकते हैं। घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, इधर क्या आएगा n, तो n का मान क्या आएगा यहाँ पर, तो n का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर उपयुक्त, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आगे पीछे लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर ये भी वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमने यही बताया, अगर इसको पलटेंगे, देखिए 4 था, 1/4 आएगा, या जो पावर क्या था, ऋण था, ये ऋण था, धन हो गया, धन लिखेंगे नहीं। अगर इसको भी पलटेंगे तो क्या होगा, 1/8 आएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो धन 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 के पावर दिखाते नहीं है। अब देखिए अब भाग है, देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखिए पलट दीजिए, ये पलट देंगे क्या होगा, क्या होगा, 2/3 आएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो ऋण था क्या होगा, धन हो जाएगा, ठीक है। इतना बातें क्लियर होगी, ठीक है। इसका हम लघुत्तम जानते हैं, 2 आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो 3/8 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये भाग का निशान है। अगर इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, अगर इसको क्या होगा, 9/, ले सकते हैं 4, देखिए 2 का वर्ग 4, और यहाँ पर 3 त्रिका 9, ये अंक ऊपर चला जाएगा, तो 9/4 होगा। अब जानते, ये भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर अगर गुणा का निशान लगाना चाहते हैं, ये अंक को क्या कर देंगे, पलट देते हैं, ठीक है। इस अंक को क्या करेंगे, पलट देंगे, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, तो ऊपर कितना 1 बच गया, नीचे क्या हो 6 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई सवाल का राइट, सॉरी सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2n-1, ठीक है, 2 के पावर में। अगर इसको 2 के पावर में लिखाना चाहते हैं क्या लिखेंगे, अगर 2 के पावर में इसको मैं लिखा, इस सवाल को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ बटे का होल पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर n-3 था, n-3, ठीक है, क्योंकि 1 का पावर जितना भी करेंगे 1 ही आएगा। इसको सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2 के पावर क्या आ गया, 2n-1 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए ये 2 है, तो इसका देखिए बेस 2 है, इसको 8 क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 2 का
क्यूब लिखेंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर इसको ऊपर लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, 2 के पावर -3 नीचे था, हमने कहा कि ये 2 के पावर ये ऐसे था वैल्यू ना, अगर इसको ऊपर अगर ले जाएंगे क्या होगा, ये वैल्यू क्या ऋण में आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा en -3 आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेस आपस में बराबर हो जाएगा, 2 के पावर ये हो जाएगा 2n-1 इक्वल टू क्या होगा, अभी जानते हैं कि घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। अगर घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, गुणा होगा, तो -3 यहाँ पर n माइनस क्या होगा 3 होगा। अब देखिए बेस आपस में बराबर है, हम इसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं, 2n-1 बराबर क्या होगा -3n, ठीक है। अंदर करेंगे ये +6 होगा, इसको इधर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5n मिल जाएगा, ठीक है, बराबर इसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा 7/5 होगा। तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इसमें से क्या होगा ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक बार एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, गलती हो सकता है मुझसे भी हो सकती है। यहाँ देखिए गलती यहाँ पर हुई, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, यहाँ -e प्लस होगा, 3 3 9 आएगा, ठीक है, 3 3 9 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर लाएंगे ये 10 आएगा, क्योंकि ये जो क्या होगा ये आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। 10 में क्या है, किसे डिवाइड करेंगे 5 से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये बराबर 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जो मैं ये डी कह रहा था, ये ई कह रहा था, ई नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इतनी बातें क्लियर हो गई हो, ठीक है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लोगों के बीच सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।